हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, आपके टू वर्ड्स या ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी किस चीज़ के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर आपके पार्टनर ध्यान दे रहे हैं, क्या चल रहा है उनके लाइफ में। वॉटेवर जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताऊंगी। एंड ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, मीन्स कि बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। लकी आप हो सकते हैं अगर पूरी रीडिंग अगर आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ चीज़ें ज़्यादा रेजोनेट करेगी अगर आपकी एनर्जी कनेक्ट हुई है तो, ठीक है। देन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। मैरिड हो आप, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर कनेक्शन है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई एनर्जीज़ कभी भेदभाव नहीं करती है, तो एनर्जीज़ के ऊपर आप इस रीडिंग को देख सकते हो, चाहे आपका कोई भी कनेक्शन इनमें से आता है। क्रश के लिए बस आप नहीं देख सकते हो, ठीक है। ये रीडिंग क्रश की नहीं है, क्योंकि क्रश की रीडिंग टोटली डिफरेंट होती है। ओके, या और क्या कहना था मुझे, ये रीडिंग जो है वो ऑल ज़ोडिएक साइन वालों के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है। और भाई कैसे कैसे सवाल पूछते हो, कैसे सवाल हैं? क्या ये रीडिंग सिर्फ इंडियंस के लिए है? ओ गॉड, सीरियसली? मतलब एनर्जीज़ को भी क्या वीज़ा लेना पड़ता है? एनर्जीज़ को क्या टिकट कटाना पड़ता है? एनर्जी फ्लाई करती हैं? सीरियसली एनर्जीज़, आई मीन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है भाई, सब देख सकते हैं। आपकी एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पर भी हो, आपकी एनर्जी निकल कर आ सकती है। यूनिवर्स एक है, भगवान एक है, एनर्जीज़ को ट्रैवल वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो इंडिया के बाहर भी जा सकती है, ठीक है। प्लीज़ ऐसे सवाल मत पूछा करो, खुद की भी बेइज्जती करवाते हो और मुझे भी इरिटेशन होता है ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देकर। क्या बोलूँ मैं? अब मैं ये भी बताऊँ कि आप ओवरसीज़ भी देख सकते हो। सीरियसली थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया करो यार। एनीवेज, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, कहीं ये आपके पार्टनर तो नहीं है? ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन हो सकता है आपके पार्टनर भी करते हो। ओके, एनीवेज ये मजाक था। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर फीलिंग्स। ओके, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनका ध्यान करो, ठीक है। उनका नाम लो, लेकिन विजुअलाइज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो थोड़ा सा मैं आपकी मतलब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा पास्ट की एनर्जी भी के लिए भी कार्ड्स लूँगी। मैं चेकआउट करूँगी इस रिलेशनशिप में आपको क्या मिला है, किस तरह का आपका इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप रहा है, ठीक है। और देन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा पास्ट को चेकआउट करते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी। पास्ट की एनर्जी को प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स का पास्ट कनेक्शन, पास्ट कनेक्शन या जो भी वक्त था वो कैसा था, पास्ट टाइम कैसा था मेरे व्यूअर्स का, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के साथ, मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर के साथ कैसा रिलेशनशिप था, कैसा रिलेशनशिप था। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड दी स्टार। आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ऐसा था जैसे ड्रीम कम ट्रू, मतलब जो सपना आपने देखा था उस तरीके का ये रिलेशनशिप था, ठीक है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है ये रिलेशनशिप आपको अनएक्सपेक्टेड भी मिला है। मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई पार्टनर ढूंढ रहे थे, मतलब ऑल ऑफ सडन ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए हैं, ऑल ऑफ सडन आप रिलेशनशिप में गए हो या आप लोगों की मुलाकात हुई है, क्योंकि स्टार का कार्ड है ना जो कि ऑल ऑफ सडन बताता है। मतलब कोई, मतलब जो आपकी विश थी एकदम से ही पूरी हो गई, जब आपका उस चीज़ पे ध्यान नहीं था कि आपको रिलेशनशिप पे जाना है या ऐसा कुछ करके।
9 और यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी, 17 नंबर की एनर्जी स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी है, और कुंभ राशि, पाइसिस साइन, ठीक है, एक्वेरियस एंड मीन राशि, ये यहाँ पे अभी तक दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो मुझे दिखा है ये रिलेशनशिप आपके लिए ड्रीम कम ट्रू था। एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसकी उम्मीद, जिस तरह का रिलेशनशिप हर कोई चाहता है, हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप आपका, आपके पर्सन वैसे ही थे, या रिलेशनशिप में आपको खुशी उसी तरह से मिली जिस तरीके से आपने कभी सोचा हो कि इस तरह का पार्टनर आपको मिले, इस तरीके से प्यार करने वाला इंसान मिले, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। एक तरीके से ये रिश्ता जब आपके लाइफ में आया, या ये व्यक्ति जब आपके लाइफ में आया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत हैप्पी, बहुत खुश थे। उससे, आपके पार्टनर के आने से पहले भी आप खुश थे, ठीक है। और ये रिलेशनशिप जब आपका आया तो ऑब्वियसली कि आपको ऐसा लगा कि अरे ये सब चीज़ें तो आपने जो ड्रीम्स में देखा था वो सब चीज़ें आपके साथ हो रही है, वही प्यार, वही बातें, मतलब आपके पार्टनर ने आपसे कहा, या वही चीज़ें आपको मिली हो सकती है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। मे बी आप में से कुछ लोगों का ये रिलेशनशिप ऐसा भी रहा है, आप किसी सिचुएशन से निकल रहे थे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, या तो आप किसी डाइवोर्स या किसी अनहेल्दी मैरिड लाइफ में अटके हुए थे, अनहेल्दी आपकी लाइफ थी, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिक सिचुएशन, या सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, मे बी हो सकता है आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। मे बी पास्ट कोई कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे थे, या मूव ऑन करने की आप कोशिश कर रहे थे। उस वक्त मे बी ये व्यक्ति आपके लाइफ में आए सन की तरह। अब देखो ये चीज़ ना वाइस वर्सा भी हो सकती है। क्यों वाइस वर्सा हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी ना होगी, आपके पार्टनर की भी हो, क्योंकि आप दोनों की ही एनर्जी कनेक्ट है ना, आपके थ्रू आपके पार्टनर की, तो मे बी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो ये थोड़ा एनालाइज करके आपको देखना है कि आपकी है या नहीं, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ भी दिख रहा है, शायद आप में से कुछ लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा था। मे बी मुझे यहाँ पे ये फीलिंग बहुत आ रही है कि डाइवोर्स हुआ था आपका, या कोई आप टॉक्सिक मैरिड पर्सन्स के साथ डील कर रहे थे, या टॉक्सिक मैरिड लाइफ थी आपकी, या रिलेशनशिप आपका जो पास्ट में रहा है वो बहुत बुरा रहा है, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं उनके लिए ही बात कर रही हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि शायद आप इस व्यक्ति से जब मिले हो उस टाइम पे आप पूरी तरीके से लवी डवी एनर्जी में, आप में से कुछ लोग नहीं थे, बट आप में से कुछ लोग बहुत हैप्पी, बहुत खुश थे। लेकिन आप में से कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत परेशान, बहुत लॉजिकल माइंडसेट के साथ आप इस रिलेशनशिप में आए थे, ठीक है। एकदम से ये बेसिकली आपने हाँ नहीं बोल दिया था अपने पार्टनर को, आपने बहुत टाइम लिया था, बहुत वक्त लिया था, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत टाइम, बहुत सोच समझ के, मतलब बहुत सारे सवाल जवाब करने के बाद आप इस रिलेशनशिप में आए हो, अपने पार्टनर के इंटेंशन जानने के बाद, उनसे इंश्योर होने के बाद आपने आगे स्टेप लिया है, कदम लिया है, बढ़ाया है। द एम्पिरर, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मजीशियन। बट जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आए हैं, मैं एक सेकंड आपको बताती हूँ, ये व्यक्ति के साथ एक तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, ठीक है। इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 7, 2, 6, 4, 1, 5, 4, 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अब इंग्लिश में भी बता देती हूँ, आप में से कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। तो 9, 8, 4, 5, 1, 7, 2, 6, 4, ठीक है। तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। साइन यहाँ पे मेष राशि, एरीज साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तो हिंदी में भी मैंने बता दिया। तो ये राशियाँ यहाँ पे दिख रही है। देखो, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अब किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो या तो आपसे एज में बड़े हैं, या ये व्यक्ति बहुत ईगोस्टिक हो सकते हैं। अगर आपसे एज में बड़े नहीं हैं तो, ठीक है, ईगोस्टिक हो सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप हो सकता है किसी मेष राशि के पर्सन से डील कर रहे हो,
एरीज साइन या एरीज एसेंडेंट भी हो सकता है उस व्यक्ति का। काफ़ी अथॉरिटिव पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम ये व्यक्ति बहुत रोमांटिक भी है, बहुत केयरिंग भी है। एट द सेम टाइम ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा गुस्से करने वाले, बहुत ज़्यादा हुकूमत चलाने वाले व्यक्ति भी दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये व्यक्ति मुझे ऐसा दिख रहा है कि कम बात करते होंगे एंड ये व्यक्ति के लाइफ में इनका खुद का भी जीवन बहुत ज़्यादा मतलब आसानी से मतलब सब चीज़ें इनको मिली है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। स्ट्रगल फेस कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों का पार्टनर का ना रहा हो, उनको सब चीज़ें आसानी से मिल चुकी होगी, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ओके, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक टाइम पर ये रिलेशनशिप जब आपकी लाइफ में आया था उस टाइम तो आप बहुत खुश थे, बहुत हैप्पी थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीता है, ठीक है, हो सकता है कि 7-8 महीने 1 साल तक आप में से कुछ लोग बहुत खुश थे। मे बी हो सकता है कि आप लोग 4 साल तक बहुत खुश थे, 8 साल तक बहुत खुश रहे उस रिलेशनशिप में। लेकिन ये रिलेशनशिप एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी, जहाँ पर आपको सब चीज़ें दिख तो रही थी, समझ तो आ रहा था, लेकिन आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्योंकि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे थे वो व्यक्ति ऑल ऑफ सडन चेंज हुए थे, उनका ऑल ऑफ सडन बिहेवियर चेंज हुआ था। ठीक है, वो प्यार से, वो केयर से अचानक से वो ईगो पर्सन बन गए, ईगोस्टिक हो गए, टाइम वाइम कम हो गया आपको देना। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसा दिख रहा है जहाँ पर कुछ रियलिटी, मतलब जो आपको अब तक सामने से दिख रहा था सच, वो सच नहीं था। कुछ सच आपको पता चला, कुछ रियलिटी इस व्यक्ति के सामने आई, या इस व्यक्ति का बहुत बिहेवियर चेंज हुआ, तो एक डाउट क्रिएट होता है। तो वो डाउट, वो शक कहीं ना कहीं आपका क्रिएट हुआ, और जब आपका वो शक क्रिएट हुआ, आपने इस व्यक्ति को कहा, तब फिर से आपको इस व्यक्ति से ईगो देखने को मिला होगा। जहाँ पर इस व्यक्ति को चीज़ों को सुलझाना चाहिए या चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, वहाँ पर चीज़ों को क्लियर ना करके आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं बोला कि तुम्हें जो समझना है समझो, एक्सक्यूज़ नहीं दिया। ब्लॉक सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है। और इस व्यक्ति के साथ एक और चीज़ भी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से, कि इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस व्यक्ति के साथ रैंडमली आप नहीं मिले हो, या इस लाइफ का कनेक्शन नहीं है, इस व्यक्ति के साथ आपका पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म का कनेक्शन है, पुराना रिश्ता रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये व्यक्ति आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी हो सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं दिखाई दे रही है, या सोलमेट ये व्यक्ति हो सकता है, कार्मिक भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कार्मिक की एनर्जी करंटली नहीं दिखाई दे रही है। करंटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब करंट एनर्जी की बात तो मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन करंट का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अभी आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस एंड इस रिलेशनशिप में बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि हाई प्रेस्टर्स का कार्ड निकल कर आया है। या तो आपकी कोई ऐसी बात छुपी हुई है, या इस व्यक्ति ने आपसे कोई ऐसी बात छुपाई है, या कोई ऐसा सच आपसे छुपाया है, कुछ रियलिटी आपसे छुपाई हो सकती है, इस वजह से हाई प्रेस्टर्स निकल कर आया है। इधर हाई प्रेस्टर्स यहाँ पे निकल कर आने का रीज़न यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, तभी ऑब्वियसली स्पिरिचुअल हो तभी आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, और टैरो रीडिंग्स को आप समझ पाते हो। जितने लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं सबको टैरो रीडिंग समझ में आती है, बहुत लोगों को तो समझ में ही नहीं आती है। ठीक है, तो आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो। इसके अलावा मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में से ना कुछ लोग पूजा वगैरह में आपका मन नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि शांत बैठे रहो, शांत रहो, तो आप घंटों शांत रह सकते हो, या आप मेडिटेट कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। अगेन मे बी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते होंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है मैं उसकी बात करूँगी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो एक टाइम रहा है, जो मतलब स्टार्टिंग फेज जो रहा है वो ही ब्यूटीफुल रहा है। उसके बाद तो आप तरसते रहे हो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में, उस तरीके से समय को बिताने के लिए, उस तरीके से प्यार को अपने पार्टनर के अंदर देखने के लिए। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि उसके बाद आपको इस व्यक्ति से वो प्यार, वो कनेक्शन उस तरीके से मिला जो आपको लग रहा था ड्रीम कम ट्रू। वो ड्रीम कम ट्रू जो है सच में ही ड्रीम कम ट्रू हो गया, मतलब ड्रीम बन गया, कम ट्रू तो नहीं, ड्रीम बन गया, और उसको आप चाह रहे थे कि वो कम ट्रू हो जाए, बट ये हो नहीं पाया। ठीक है,
और उसके बाद चीज़ें आप दोनों के बीच में वर्स्ट होती गई, मतलब क्योंकि आपके पार्टनर ने चीज़ें आपके साथ क्लियर ही नहीं करी, ठीक है। तो ये कुछ पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दी, मुझे पता नहीं ये चैनल्ड हुआ, इस वजह से मैंने ये मैसेज निकाला। अदरवाइज़ आपको पता है कि रोज़ मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ और मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि स्टार्टिंग से ही मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ। जब रीडिंग पे बैठते हैं ना, तो जो भी चैनल्ड होता है हम लोग आपको वो बताते हैं। चलो अब हम देखते हैं जिसके साथ भी पास्ट कनेक्ट किया है ना, अब आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये सिचुएशन हो सकता है कि कनेक्ट करे और हो सकता है कि ना भी करे, ठीक है। तो नहीं कर रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। कर रहा है तो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। चलो देखते हैं आपके पर्सन, वही व्यक्ति की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिश्ते में भी आपको धोखा मिला है, इस रिश्ते में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिली है। कुछ लोग ऑलरेडी जब इस रिश्ते में आए थे तब सफ़र कर रहे थे और इस रिलेशनशिप ने भी आपको एक टाइम पे खुशी देकर फिर से आपकी खुशी जैसे छीन ली, आपको ज़िंदा करके फिर से मार दिया गया। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। आप में से कुछ लोग डाइवोर्सी हो सकते हो, विडो हो सकते हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। अब आप देखो कार्ड्स बहुत सारे जो पास्ट के लिए लिए थे वही आए हैं। दी लवर्स एंड 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने अचानक से आपको ब्लॉक कर दिया या नंबर बंद कर दिया, या अचानक से इस व्यक्ति ने रिलेशनशिप को तोड़ दिया है, ठीक है। अचानक से इस व्यक्ति का, मुझे पहले ही मैंने आपको बताया कि थोड़ा आपके पार्टनर का बिहेवियर अचानक से चेंज हुआ है, अचानक से ही इनका अलग रूप, अलग बिहेवियर, अलग बर्ताव आपको देखने को मिला हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग, आप लोग इस व्यक्ति से सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, क्योंकि डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो, ये इसकी एनर्जी वर्ल्ड से दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो नंबर अब दिख रहे हैं वो है 6 नंबर, बहुत प्रोमिनेंट है 6। यस, यहाँ पे आज एंजल नंबर 666 है। 6 ऑफ कप्स, द लवर्स में 6 है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। 666 है, तो एनर्जीज को क्लेम करने के लिए 666 आप लिखना। एंड 7 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 21 यानी 3 यहाँ पे अगेन है, या सो ये नंबर्स यहाँ पे निकल कर आए हैं। साइन भी बता दूँ, साइन यहाँ पे जेमिनी, मिथुन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कुंभ, तुला, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो बता दिया मैंने, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। तो सारे एलिमेंट, सारे यहाँ पे साइन दिख रहे हैं। ओके, दी वर्ल्ड और नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे करंट एनर्जी आपके पार्टनर की जो बॉटम ऑफ दी, मतलब जो दिल में इनकी दिखाई दे रही है, वो एक नई रिलेशनशिप को स्टार्ट करने का मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप ये स्टार्ट करना चाहते हैं, हम इसको क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे ये रिलेशनशिप क्या आपके पार्टनर आपके साथ ही स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या ये व्यक्ति किसी और के साथ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये बॉटम ऑफ द डेक है, तो हम इसको लास्ट में क्लैरिफाई करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम बाकी कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है वैसे ही हम चलने वाले हैं। एक सेकंड में कार्ड्स थोड़े से मैनेज कर लूँ ताकि आपको दिखे सारे कार्ड्स प्रॉपर। ये दोनों साथ में है। आप में से कुछ लोग बैंक में जॉब करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप में से कुछ लोग मुझे टीचर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बिज़नेस की भी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है, या बिज़नेस मतलब आपकी फैमिली बिज़नेस करती हो, इसके भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी रेपुटेटेड, काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी भी आपकी हो सकती है,
ठीक है। एंड वैसे भी मेरे चैनल पर बहुत सारे यूट्यूबर्स भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जिनका खुद का मिलियंस फॉलोअर्स है, वो लोग उन्होंने भी सब्सक्राइब करके रखा। ऑब्वियसली वो कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन हमें वाईटी पे सब दिखता है कि किसने सब्सक्राइब किया है, किसने नहीं किया है। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो काफ़ी फेमस रहे हैं एक टाइम पर, ओके, या काफ़ी फेमस आप हो, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे दिख रही है, ओके। जैसे मैंने आपको बोला कि पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, ये पास्ट लाइफ वही एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आई है, ठीक है। एनर्जी चेंज नहीं हुई है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें सेम दिखाई दे रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप जैसे सोलमेट, ट्विन फ्लेम का दिख रहा है, कार्मिक का कार्ड नहीं निकल कर आया है। ये व्यक्ति, अब मैं ये तो दावा नहीं करूँगी कि आप जितने लोग देख रहे हो सब लोग आप ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में ही हो, नहीं, बट कार्मिक्स हो, लेकिन इसकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है अभी तक। आगे अगर निकल कर आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। चलो पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। 3 कार्ड निकल कर आए हैं, हम एक्चुअली 3 कार्ड नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लेने वाले हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। द डेविल का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। देखो ये रिलेशनशिप कुछ कुछ आपको प्रतीत होता होगा, लगता होगा कि ये आपका कार्मिक कनेक्शन ही है ना, क्योंकि डेविल का कार्ड निकल कर आया है। शायद आपको ये चीज़, मतलब मे बी आपने ये चीज़ मान लिया है कि व्यक्ति के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन है, बट एक्चुअली में यहाँ पर ये दिख रहा है 2 ऑफ कप्स, ये सोलमेट कनेक्शन की बात कर रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की बात कर रहा है। कार्मिक सिचुएशन है बट कार्मिक कनेक्शन आप लोगों का नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डेविल का कार्ड आने का, निकलने का मतलब ये दिखाई दे रहा है आपके अंदर भी करंट एनर्जी में इस व्यक्ति को लेकर, देखो नेगेटिविटी तो है, नेगेटिविटी है तो मतलब कि आप इस व्यक्ति को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हो, या आज की ऊर्जा आपकी, या आज या विद इन मतलब 2-4 दिनों से मे बी आपको इस व्यक्ति को लेकर गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर एंगर इश्यूज हो रहे हो, आप इस व्यक्ति की नेगेटिव बातों को सोच रहे हो, कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें, अच्छी फीलिंग्स आपकी सप्रेस हो गई है, दब गई है। अब कभी कभी होता है ना, किसी व्यक्ति की बहुत अच्छी बातें याद आती है, कभी कभी होता है कि उस व्यक्ति की बुराई, उस व्यक्ति ने ये किया वो किया, वो सब चीज़ें याद आती है। ऐसा नहीं कि हम इंटेंशनली सोच रहे होते, लेकिन वो एनर्जी अचानक से मतलब वो निकल कर अपने अंदर आ जाती है। तो ये एनर्जी मुझे आप में से कुछ लोगों की दिख रही है, जिसके साथ हो रहा है वही इस चीज़ को अपने ऊपर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस व्यक्ति से वाकई में बहुत गुस्सा हो, बहुत नाराज़ हो, क्योंकि डेविल का कार्ड निकला है जो कि बता रहा है कि गुस्सा करने का रीज़न भी है आपका, क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ की है। क्योंकि जब मैंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड लिया था तो यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी दिखा था, यानी कि इस व्यक्ति ने आपको खुशी देकर, आपको ज़िंदगी देकर फिर से मार डाला, ठीक है। ये एनर्जी दिखा है, इस वजह से आप इस व्यक्ति से गुस्से में हो, क्योंकि मे बी आप इस व्यक्ति को हर चीज़ क्लियर करके चल रहे थे। देखो मेरा पास्ट ऐसा है, मेरी करंट सिचुएशन ऐसी है, तुम आगे तक चलोगे या नहीं चलोगे, नहीं चलोगे तो क्लियर करके जाओ, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति मुझे दिख रहे हो जहाँ पर देखो इमोशनल आप होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी जो पर्सनालिटी, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाले पर्सन हो, आप हर चीज़ को क्लियर करके चलने वाले पर्सन हो। मतलब अगर किसी को कुछ आपको बात बुरी लग रही है या कोई बुरा कर रहा है तो आप बोल दोगे, आप वहाँ पे आप पोलाइटनेस नहीं दिखाओगे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करोगे। रहना है तो रहो, नहीं रहना तो मत रहो, इस तरह के आपकी पर्सनालिटी है। वो ऐसे नहीं कि आप किसी को प्यार है तो झूठ झूठ बोलो, वैसी वाली आपकी पर्सनालिटी नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप पर्सन हो। और मे बी इस वजह से आपको बहुत से लोग नेगेटिव भी समझते होंगे, आपको गलत समझते होंगे, मतलब क्योंकि आप किसी को प्लीज़ या लल्लू पच्चू नहीं करते हो ना, तो इसीलिए लोगों को आप बुरे लगते हो, मतलब खरे लगते हो, या लोगों को आप ट्रिगर करने वाले पर्सन भी लगते होंगे। और स्पेशली अगर आप फीमेल है तो आपकी ऊर्जा है ही नहीं कि आप किसी के सामने दब कर रहो, ऐसी वाली, ओके। तो डेविल का कार्ड क्या बता रहा है, करंट एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके पार्टनर को भी ऐसा ही फील होता है, क्योंकि एनर्जेटिकली कनेक्ट है और पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है। अब देखो 2 साल पहले किसी व्यक्ति को जानते हो और 10 साल किसी व्यक्ति को आप पहले से जानते हो,
तो 2 साल में जो इंसान आपको जितना जान पाएगा, ऑब्वियस सी बात है 10 साल से जिससे आप जुड़े हो वो व्यक्ति आपको ज़्यादा जान पाएगा। तो इस व्यक्ति के साथ भी आपका पुराना रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मे बी बॉडी चेंज हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है, लेकिन सोल तो वही है। तो आपके पार्टनर को पता है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। जितना भी टाइम स्पेंड किया है इस व्यक्ति को समझ में आ गया है, क्योंकि पहले से आप दोनों एक दूसरे के सोल को जानते हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर को भी करंटली ऐसा ही फील होता है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा, बहुत नाराज़गी, बहुत हेट, बहुत नेगेटिविटी, बहुत नफ़रत है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है। डेविल मतलब कुछ ऐसा नेगेटिविटी इस व्यक्ति ने दिखाई है, डेविलिश रूप इस व्यक्ति ने आपको दिखाया है। बट करंट ऊर्जा यहाँ पर ये भी आपके पार्टनर की बता रही है। आप देख रहे हो व्यक्ति के अंदर क्या है, ये हाथ आगे की तरफ कर रहा है, यानी कि पर्सन कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि बेसिकली ये व्यक्ति करंटली आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। जबकि इस व्यक्ति को पता है कि आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे गुस्सा हो, बट फिर भी इस व्यक्ति को आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन हो रहा है। ये व्यक्ति आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसका रीज़न उनको पता है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा नफरत करता है या गुस्सा करता है, एक टाइम पे उस व्यक्ति ने ही सबसे ज़्यादा प्यार दिया होता है, उस व्यक्ति ने ही सब चीज़ें की होती, क्योंकि आपके अंदर वो इमोशनल वाला रूप जो है ना वो छुपा हुआ है, वो कभी कभी दिखता है, वो हर किसी के लिए वो रूप आपका नहीं है, जो कि आपके पार्टनर ने आपका वो इमोशनल वाला रूप कहीं ना कहीं देखा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हैंगमैन, और यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब ये आपके पार्टनर की सिर्फ सोच है, ठीक है, कि वो एक्शन ले आपके टूवर्ड्स, सिर्फ आपकी तरफ आगे आए। अब आप में से कुछ लोगों की पार्टनर की ये एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति आपकी तरफ भी आगे आने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको ये पता है कि अगर पुराना वाला पैटर्न अपनाएंगे तो उनको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर रहे हैं, अपने नज़रिए को भी आप कह सकते हो चेंज कर रहे हो। अगर मान लो इस कनेक्शन को देखने का आपके पार्टनर का नज़रिया नेगेटिव था या ऑब्स्टिकल से भरा हुआ देखते थे, सक्सेस कभी मिलेगा ही नहीं ऐसा सोचते थे, थोड़ा उसमें पॉजिटिविटी आता हुआ, थोड़ा चेंज बदलाव आता हुआ दिख रहा है। और करंट एनर्जी में जैसे मैंने आपको बोला कि आपके पार्टनर एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, सोचने और करने में फ़र्क होता है, ठीक है। तो हैंगमैन का कार्ड आया है जो कि ये बता रहा है कि बेशक इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो एक स्टक एनर्जी में है, लेकिन उनका मन ऐसा करता है जैसे वो एकदम से ही आपके पास आ जाए, एक्शन ले, कुछ ना सोचे, कुछ ना विचारे, लेकिन फिर भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अगर आपके मन में प्यार होगा तो आप ही उनके पास रिटर्न या लौट कर आ जाओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आपके पास जो भी स्टेबिलिटी है ऐसा है कि ये सब चीज़ें आपने अर्न की है, ठीक है। और मे बी आप में से कुछ लोगों का आपका दिमाग या ध्यान ज़्यादा, आपकी एनर्जी, आपकी ज़्यादा ऊर्जा अपनी करियर के ऊपर दिख रही है। या अगर आप मेल हो और किसी फीमेल के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये व्यक्ति, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन दिखाई देती है, ठीक है। मतलब ऐसा कि बहुत मेहनत करने वाली भी लेडी मैं कहूँगी, बट इस व्यक्ति के लिए काम और अपनी स्टेबिलिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और करंट एनर्जी में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने काम के ऊपर, अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर, अपने सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त उनके मन में पैसा पैसा ही चल रहा है, काम काम ही चल रहा है। काम इंसान पैसा कमाने के लिए करता है, खुद को स्टेबल करने के लिए करता है। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनके पास कोई गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, क्योंकि उनका एक स्टेबल जॉब मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो स्टेबल जॉब यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, ये काफ़ी टाइम से वो वहाँ पर जॉब करती हैं, ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप में से किसी के पार्टनर की एनर्जी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ काम 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 पर ही है। वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती है किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में आके। उनका अभी गोल है कि अभी काम कर लो, अभी वक्त है सब चीज़ों को अचीव करने का। फाइव ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस।
एंड 5 ऑफ कप्स का कार्ड, अगेन वही 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आ गया है। आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर को फेस करने से आपको डर लग रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें दिख रही, या तो आपके पार्टनर किसी ऐसे लीगल सिचुएशन में है, या तो डाइवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिस वजह से ये दूरी बना रहे हैं, आप अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या ये व्यक्ति को इस वक्त आपको फेस करने से, आपको सामना करने से ही डर लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि जस्टिस, आपके पार्टनर को पता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया है वो गलत किया है, ठीक है। वो ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो सही किया है। तो एक इंसानियत होती है, एक इंसानियत आपके पार्टनर के सोल के अंदर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर के सोल को ये फील हो रहा है कि मैं उसके पास कैसे रिटर्न जाऊँ, कैसे उसको मैं फेस करूँ। आपके पार्टनर को डर भी लग रहा है आपको सामना करने से, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बात जो है उनके रिटर्न जाने से ज़्यादा बढ़ जाए। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ लीगल इश्यूज़ भी हो सकता है कि आपसी रिलेशनशिप में हो चुका है किसी तरीके का, या इस व्यक्ति को लगता है कि शायद कोई लीगल मैटर ना बन जाए, कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, कोई एलिगेशन आप ना लगा दो, या कुछ ज़्यादा ही बुरा किया है, या पैसे वैसे इस व्यक्ति ने आपसे लिए हैं तो शायद इस व्यक्ति को लगता है कहीं केस वेस आप इस व्यक्ति के ऊपर ना डाल दो। ये सोच आपके पार्टनर की दिखाई देती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है चैरियट, और 7 नंबर की ही एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। अचानक से ही आपका इस व्यक्ति के साथ ब्रेकअप हुआ है, अचानक से ही मूव ऑन किया है इस व्यक्ति ने, अचानक से ब्लॉक, हर चीज़ अचानक से ही दिखाई दे रहा है। चैरियट है, केतु का कार्ड है, केतु का इम्पैक्ट अचानक से ही होता है। ओके, तो यहाँ पर ये व्यक्ति की रिटर्निंग भी, इस व्यक्ति की वापसी भी अचानक से ही दिखाई दे रही है, ऑल ऑफ सडन ही दिखाई दे रही है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे दूर जाकर कोई हैप्पी और खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अगर दिखाई देते तो मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मुझे आपके पार्टनर खुश और हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। ये व्यक्ति खुश नहीं है। क्या ये भी चेक कर लेती हूँ मैं, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बिना हैप्पी है, खुश है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के बिना हैप्पी है, खुश है? नाइन ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, देखो मैं ये कहूँगी कि आपके पार्टनर ना तो आपके बिना खुश हैं, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर एकदम आपके बिना रो रहे हैं, एकदम मतलब जी नहीं पा रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी देखो नहीं दिखाई दे रही है। एक तड़प, डर ज़रूर दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखो आप दी लवर्स का भी कार्ड निकल कर आया है, जो कि, और यहाँ पे भी लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, यानी कि ये व्यक्ति की इच्छा ज़रूर है आपके साथ कनेक्ट होने की, या इस व्यक्ति को लगता है कि आपके साथ कनेक्ट होंगे तो चीज़ें इनकी लाइफ में अच्छी और पॉजिटिव हो जाएगी, तमन्ना है ये चीज़। लेकिन वही चीज़ है कि आपके पार्टनर ना तो आपके बिना बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई देते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा खुश है। दोनों ही मतलब नॉर्मल सी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है, ठीक है। कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा रोना धोना भी मुझे आपके पार्टनर का नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, आपके पार्टनर को डेफिनेटली ये ज़रूर फील हो रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ में होते, या भी आप कनेक्टेड होते, या वापस से आप दोनों अगर कनेक्ट हो जाओ, तो फिर हो सकता है कि इनको वो हैप्पीनेस वापस से मिल जाए, वो खुश और ज़्यादा अच्छा महसूस करें, हैप्पी फील करें, अच्छा लगे उनको। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी मजिशियन का कार्ड। अच्छा, यहाँ पे एक और मैसेज है, आप में से किसी के पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बार बार रोकने की कोशिश करती है। तो कई बार आपके पार्टनर को लगता है, द मैजिशियन का कार्ड है, कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा कोई स्पेल या कुछ ऐसा तो आप नहीं कर रहे हो जिस वजह से वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, या आपकी याद बार बार इस व्यक्ति को आती है, या आपके बारे में सोचते हैं या सोचती हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की सोच मैं आपको बता रही हूँ, ये है उनकी सोच। कई बार आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी को भी ऐसा लगता हो कि ये व्यक्ति को आप भूल नहीं पा रहे हो, तो शायद इस व्यक्ति ने भी ऐसा कुछ करा है। 6 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स।
इस व्यक्ति को बार बार आपकी याद आती है और इस चीज़ से परेशानी होती है। भाई इतना याद करेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जब भी आपको याद करते हैं तो इनको परेशानी होती है, इनको लगता है कि क्यों आपकी याद इतनी आ रही है जब आप साथ नहीं हो, जो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सब चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं, तो भी आज वो आपकी यादों में खोए हुए हैं, उससे निकल नहीं पा रहे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके लिए इरिटेशन बन रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है या बार बार लग रहा है कि क्यों क्यों मैं उसकी पॉजिटिव चीज़ों को देख रहा हूँ या देख रही हूँ। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर नई शुरुआत तो आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन इनको कोई आइडिया ही नहीं दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत या नई अप्रोच करेंगे कैसे, बोलेंगे क्या। मे भी हो सकता है कि इन्होंने आपका कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दिया हो, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या सब कुछ है तब भी इस व्यक्ति को लगता है कि कैसे आपके पास रिटर्न आएंगे, क्या बोल के रिटर्न आएंगे, क्या डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे या इनडायरेक्ट वे में करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों को कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास वापस आए। या एक और मैसेज भी यहाँ पे है कि आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि अगर वापस जाएंगे तो भाई एक्सक्यूज़ क्या देंगे, क्यों मैं छोड़कर गया था या गई थी, क्या रीज़न था, क्या बोलूँगा क्या बोलूँगी। ये माइंड में भी आपके पार्टनर का एक्सक्यूज़ ढूंढते हुए भी कह लो या सोचते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, अब यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, रोने वाली, डिप्रेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये न्यू बिगनिंग ना कर पाना, अकेलेपन की एनर्जी आपके पार्टनर को अंदर से परेशान कर रही है। और देखो, ऐसा इनके साथ भी होता है कि दिन भर तो सब चीज़ें नॉर्मल रहती है, ठीक ठाक रहती है, लेकिन रात के टाइम पे कहीं ना कहीं अकेलापन या आपके साथ जो चीज़ें की है वो माइंड में चलती है, खुद को कल्प्रेट फील करते हैं, गिल्ट फिर होता है इस व्यक्ति को कि क्यों मैंने इसके साथ ऐसा किया। और दूसरा, ये रिलेशनशिप को जब वो भूल नहीं पा रहे हैं तो उनका मन करता है कि इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, लेकिन कुछ चीज़ें इस व्यक्ति ने की है आपके साथ, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। ये दिखा रहा है कि हिम्मत नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड निकल कर आया है। इस व्यक्ति के अंदर इच्छा ज़रूर है आपके साथ नई शुरुआत करने की, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं है वो आपको कैसे फेस करे, कैसे आपका सामना करे, कैसे आपके पास आए। हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे, इस व्यक्ति ने आपको धोखा देकर कोई थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता डेवलप कर लिया, या इस व्यक्ति ने शादी भी कर ली, हो सकती है, इसके भी चांसेस है। बट फिर भी आप इस व्यक्ति के माइंड में आज भी चल रहे हो, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को आपका बर्ताव जो बदला है, या अगर आप पहले बहुत ज़्यादा लोगों पे ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाते थे या फ्रेंड्स के साथ मिलते नहीं थे, इनके कहे अनुसार आप चला करते थे, और आज की डेट में आप वो सब चीज़ें भूल चुके हो। आप वो चीज़ें कर रहे हो जिस चीज़ से इनको बुरा लगता है या इनको हेट है, वही चीज़ आप कर रहे हो। इस चीज़ से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो इस वक्त ऐसा नहीं कि वो बहुत इमोशनल बहाव में बह रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, और ज़रूर इस व्यक्ति के साथ ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ऐसी चीज़ें ये व्यक्ति कंपेयर भी कर रहे हैं, जहाँ पर आपके और थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को, करंट सिचुएशन को देख रहे हैं, आपके साथ रहकर कैसा था और थर्ड पार्टी के साथ कैसा है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ऐसे नहीं कि सिर्फ इमोशनल बहाव में आकर ये आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकली भी लगता है कि पास्ट कनेक्शन, आपके साथ जो रिलेशनशिप था वो ज़्यादा बेहतर था, वो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। उन्होंने आपके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया, या वो रिलेशनशिप में ज़्यादा बॉन्ड था, ज़्यादा प्यार इस व्यक्ति को मिला है, ठीक है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक पर्सन हो, या बहुत लॉजिकल माइंड के पर्सन हो सकते हो, बहुत प्रैक्टिकल माइंड के पर्सन है, लेकिन स्टार्टिंग टाइम पर ये बहुत खुद को इमोशनल दिखाया हो सकता है, या हो सकता है ये व्यक्ति बहुत रोमांटिक भी एक टाइम पे रहे हैं, लेकिन फिर ये कभी अब बहुत इनका मूड स्विंग भी होता है। मुझे ये एनर्जी भी आपके पार्टनर के अंदर देखने को मिल रही है, बहुत मूड स्विंग इस व्यक्ति का होता है। कभी कुछ ये कहेंगे, या कभी कैसे बिहेव करेंगे, कभी अच्छे से बिहेव करेंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स।
जिस व्यक्ति को धोखा देकर छोड़कर अकेला करके गए थे, अब उस व्यक्ति के साथ ही मतलब खुश रहना चाहते हैं, उस व्यक्ति को ही चाह रहे हैं, वापस से एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं या वापस मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति को नहीं लगता है कि उनकी जैसा व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आ सकता है, या आपके जैसा पर्सन वो दोबारा से डिज़र्व कर सकते हैं, दोबारा से वो पा सकते हैं। ओके, हर्मिट का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर आपके बिना एक अधूरापन सा वो फील करते हैं, उनको फील होता है जैसे वो अकेले हैं, एक अधूरापन, एक अलोननेस की एनर्जी। अब इसको मैं शब्दों में तो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप लोग खुद फील कर सकते हो, शायद आप खुद इस एनर्जी में होंगे जहाँ पर एक लोनलीनेस की एनर्जी आपके पार्टनर को फील होती है, और आपके पार्टनर को लगता है कि मेरे पास ऐसे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना तो किसी अटेंशन की कमी है, ना पैसों की कमी है, मतलब सब चीज़ है। 9 ऑफ कप्स है, यानी कि सब चीज़, ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं, बट फिर भी एक अकेलापन महसूस करते हैं ये व्यक्ति। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। अब ये चीज़ आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ना मानो, लेकिन यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ये दिख रही है कि मन से, दिल से ये व्यक्ति आपसे शादी करना चाहते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि व्यक्ति करंटली, कहते हैं ना आंखें बंद करके सपने देखना, दिन में सपने देखना, वो एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है, स्पेशली उन लोगों के बीच में जैसे कि उनकी फैमिली से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, या फैमिली इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, या ये व्यक्ति की ऑलरेडी शादी भी हो गई है। तो करंटली आपके पार्टनर, आई डोंट नो व्हाई, बट ये व्यक्ति ये ड्रीम देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं आपके साथ शादी हुई होती तो कैसा होता, मतलब ये सारी सपने जो आपने एक दूसरे के साथ सजाए थे, वो सपना आपके पार्टनर करंटली देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हायरोफेंट। देखो, ये रिलेशनशिप में मुझे सक्सेस ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन सक्सेस भी है, प्रॉब्लम भी है, ऑब्स्टिकल्स भी हैं। अच्छा, आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज़ भी हो सकता है, या एज गैप हो सकता है, या आपकी फैमिली या उनकी फैमिली की सोच बहुत अलग हो सकती है, डिफरेंट। उनकी फैमिली बहुत प्रैक्टिकल हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है ना, तो एक प्रैक्टिकल फैमिली को दर्शा रहा है, जहाँ पर पैसे, कौन कितना कमाता है, कौन किस पोस्ट में है, कौन कितना, स्पेशली अगर लड़के हैं आपके पार्टनर, तो कौन कितना दहेज देगा, किससे शादी करवाने से ज़्यादा इनको सोशली फ़ायदा होने वाला है, या सोसाइटी में इनका नाम बड़ा होगा, ऐसे सोच रखने वाले इनकी फैमिली हो सकती है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ये न्यू बिगिनिंग मेरे व्यूअर्स के साथ करना चाहते हैं? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के दिल में ये रोमांटिक फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर है? द जजमेंट, इट्स अ येस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, येस, ये तो बिल्कुल, अब 6 ऑफ कप्स ने तो बिल्कुल ही कंफर्म कर दिया है, येस, ये व्यक्ति के मन में वापस से आपको कनेक्ट करने की एनर्जी दिख रही है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आपको पता है कि ये पास्ट और नॉस्टैल्जिया की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, और इस व्यक्ति का अतीत, पास्ट, ब्यूटीफुल सा कौन है? आप हो, ठीक है। तो ये व्यक्ति वापस से किसके साथ कनेक्ट होने की इच्छा रख रहे हैं, और जजमेंट का कार्ड है, आप ये देख सकते हो, ये प्रेयर की भी एनर्जी है, सरेंडर की भी एनर्जी है, माफ़ी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, यूनिवर्स की एनर्जी है। तो ये व्यक्ति खुद आपके साथ कनेक्ट होने की, जैसे प्रे कर रहे हो, जैसे भगवान को सरेंडर कर रहे हो, या माफ़ी मांग रहे हो भगवान से, या भगवान के ऊपर इस व्यक्ति ने छोड़ दिया है, क्योंकि खुद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, तो ये भगवान के ऊपर इन्होंने छोड़ दिया कि प्लीज़ अब आप ही जो कर सकते हो करो, उसको मेरी लाइफ में वापस भेज दो, वापस लाओ, ठीक है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये कहना है कि अगर आप खुद से एक्शन लोगे, खुद से कॉल करोगे, तो जो फीलिंग्स या जो चीज़ें ये व्यक्ति आपके लिए करने के बारे में सोच रहे हैं या करेंगे, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। रेस्ट आपकी चॉइस है, आपको कॉल करना है या नहीं करना है। अगर आप इग्नोर करना नहीं सीखोगे, अगर आप व्यक्ति को भूख लगने से पहले ही खाना दोगे, तो सामने वाले को ना कभी खाने की अहमियत नहीं होगी। तो एक बार भूख लगने दो आपकी, फिर इस व्यक्ति को खुद आने दो, ठीक है। सो इसी के साथ अब मैं भी ले रही हूँ आपसे विदा, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।